माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल।
जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौरनिताय जी की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं श्रीगुरुदिनतारिणम्। श्लोक संख्या 13 या 12? 12 तो 13 बोला तुमने, वो 12।
राधा तेरा मुझे बनाता स विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योति अजः पुराणः धत्ते अस्य जन्मादि अजयात्मशक्त्या तं विद्या उदस्य निरीह आस्ते स विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिरजः पुराण धत्ते स जन्मादयात्मशक्त्या तां विद्या उदस्य विनिरीह आस्ते स विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिरन् अजः पुराणः धत्ते स्वजन्मादयात्मशक्त्या तां विद्योदस्य निरीह आस्ते स विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिरजः पुराणः धत्ते स जन्मादयात्मशक्त्या तां विद्योत्स निरीह आस्ते विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योतिरजः पुराणः जन्माद्यआत्मशक्त्या आस्ते विश्वकाय पुरुहूत ईशः विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराण धत्ते अस्य जन्माद्यजयतयशक्ता तां विद्योदस्य निरीह आस्ते माताएं विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योतिरजः पुराण धत्ते स जन्माद्यजयतयशक्त्या
भक्त्या तां विद्योदस्य निरः आस्ते सविश्वकाय पुरोहत ईशा सत्ता स्वयं ज्योतिरजः पुराणः तां विद्या श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। एव श्री भगवान विश्वकाय ब्रह्मांड का समग्र रूप, समग्र ब्रह्मांड श्री भगवान का बाह्य शरीर है। पुरुहूतः अनेक नामों से ज्ञेय, ईशः परम नियंता पूर्ण सामर्थ्य के साथ, सत्यः परम सत्य, स्वयं साक्षात, ज्योति सतः तेजवान, अजः अजन्मा, अनादि, पुराणः सबसे प्राचीन, धत्ते संपन्न करते हैं, अश्य इस ब्रह्मांड का, जन्मादि सृष्टि पालन तथा संहार, अजया अपनी बहिरंग शक्ति से, आत्मशक्त्या अपनी निज शक्ति, ताम उस बहिरंग शक्ति को, विद्या अपने आध्यात्मिक शक्ति से, उद्देश्य त्याग कर, निरीह निष्काम या निष्क्रिय, आस्ते रह रहे हैं, भौतिक शक्ति का स्पर्श किए बिना। यह समग्र प्रकट विश्व परम सत्य श्री भगवान का शरीर है, जिनके लाखों नाम हैं और अनंत शक्तियाँ हैं। ये आत्म तेजोमय, अजन्मा तथा परिवर्तनहीन है। ये प्रत्येक वस्तु के आदि है, किंतु स्वयं उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बहिरंगा शक्ति से इस विराट रूप की सृष्टि की है। अतएव यह ब्रह्मांड उनके द्वारा उत्पन्न, पालित तथा ध्वंसित प्रतीत होता है। फिर भी ये अपनी आध्यात्मिक शक्ति में निष्क्रिय रहते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक नाम हैं, जो परम पुरुष से अभिन्न है, वही आध्यात्मिक अस्तित्व है। श्री भगवान के नामों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र के जप में हमें ज्ञात होता है कि नाम में व्यक्ति की सारी शक्तियाँ रहती हैं। श्री भगवान के कार्यकलाप अनेक है और इन्हीं के अनुसार उनके अनेक नाम हैं। ये माता जसोदा के और माता देवकी के भी पुत्र रूप में प्रकट हुए। अतएव उन्हें देवकी नंदन तथा जसोदा नंदन कहा जाता है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। श्री भगवान की शक्तियाँ अनेक है, अतएव ये नाना प्रकार के
कार्य करते हैं, फिर भी उनका एक विशेष नाम है। शास्त्र संस्तुति करते हैं कि हम किन नामों का कीर्तन करें, यथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नाम ढूंढना पड़े या बनाना पड़े, प्रत्युत हमें उनके पवित्र नाम के कीर्तन के लिए संतों तथा शास्त्र का अनुगमन करना चाहिए। यद्यपि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियाँ श्री भगवान की होती है, किंतु जब तक हम भौतिक शक्ति में रहते हैं तब तक श्री भगवान को समझ पाना असंभव है, किंतु जब हम आध्यात्मिक शक्ति पर आते हैं तब उन्हें जानना अत्यंत सरल हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मायां बुद्धस्य चित्शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। यद्यपि बहिरंगा शक्ति श्री भगवान की होती है, किंतु बहिरंगा शक्ति में रहकर मम माया दुरत्तया, श्री भगवान को समझ पाना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्त होते ही मनुष्य उन्हें समझ सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चास्मि तत्ततः। जो वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना चाहता है उसे भक्तिप्रद या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना होगा। इस भक्ति में विविध क्रियाएं सम्मिलित होती है। श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और श्री भगवान को समझने के लिए मनुष्य को यह भक्ति मार्ग ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि विश्व के लोग ईश्वर को भूल चुके हैं और यह भी कह सकते हैं कि ईश्वर मर चुका है, किंतु यह परिस्थिति ये वस्तु स्थिति नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ग्रहण करने पर मनुष्य ईश्वर को समझ सकता है और इस तरह सुखी बन सकता है। यही श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त। बहुत सुंदर तात्पर्य है। ये अष्टम स्कंध मनवंतर आदि का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशानुकथा। ये जो मनवंतर जो भागवत के जो 10 लक्षण है, अष्टम स्कंध में मनवंतर आदि का वर्णन है। मनवंतर में 6 चीज प्रधान है। एक है मनु, मनुपुत्र, ऋषि, देवता, मनुपुत्र, ऋषि, देवता और श्री हरि और एक इंद्र। ये 6 का वर्णन प्रत्येक मनवंतर में है। अगर हम श्रवण करें तो हम नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए श्रील परीक्षित महाराज जब सप्तम स्कंद में आखिरी में प्रश्न पूछे, प्रभु आप मनवंतर का कथा आप सुनाए स्वयंभव मनु का, किंतु और जो मनु का कथा है आप मुझे श्रवण कराइए। तो इस अध्याय में 4 मनुओं का वर्णन है। स्वयंभव मनु, सरोचिस मनु, चाक्षुष और तामस मनु का वर्णन किया गया है। तो मनवंतर आदि का वर्णन को सद्धर्म कहा गया है। सद्धर्म श्रवण करने से हम सब किसी को नरक में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान सबको देखते हैं, जीव भगवान को देख नहीं पाते। जीव भगवान को देख नहीं पाते, उसके लिए कुछ विधि चाहिए, कुछ विधान चाहिए।
विधि विधान के अनुसार वो जीव भगवान को दर्शन कर सकते हैं। ये पहले हम लोग सुन चुके हैं। आज के श्लोक में टीका में बहुत सुंदर भाव है, इसको टीका देख लीजिए। तदेवं श्लोक चतुष्टयेन भगवतो, जो पूर्व 4 श्लोकों में भगवान के विश्व प्रकाशोत्तम, भगवान विश्व प्रकाशोत्तम, विश्व सामित्तम, विश्व साक्षित्तम, विश्व अंतर्जामित्तम, निर्विकारित्तम, ये सब वर्णन हो चुका है 4 श्लोकों में। च उक्ता अथ विश्व कर्तृत्वात् इति आह, आदिकम आह। इस श्लोक में भगवान विश्व के कर्ता है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। विश्व कर्तृत्वात् आदिकम आह। स इति, स मतलब स भगवान, सपूर्वोक्त ईश, सपूर्वोक्त ईश एव अजया अनादि सिद्धया सशक्ति रूपया मायया अस्य विश्वस्य जन्मादि धत्ते। भगवान माया शक्ति के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा सृष्टि स्थिति पालन संहार प्रभु करते हैं माया के द्वारा, क्योंकि प्रभु करता है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कर्ता को हाईलाइट करके प्रभु करता कैसे, नहीं अपने कर्तापन के द्वारा माया के द्वारा, कर्ता माया के द्वारा क्या करते, सृष्टि पालन और संहार आदि करते हैं। आदि पदेन स्थिति संहारयो ग्रहणम। आदि शब्द जो लिखा है, इस स्थिति संहार को ग्रहण किया जाएगा। विश्वम एवं कायो जैसे सा, ये जो विश्व देख रहे हैं हम लोग, ये भगवान के शरीर है। विश्वम एवं कायो जैसे सा, भगवान के शरीर है विश्व। अतएव पुरुनी बहुनी हुतानि नामानि जैसे सा, इसलिए उनका बहुत नाम है। भगवान जैसे विश्व को रचना किए, इसलिए भगवान का बहुत नाम पड़ गया। पुरुनी बहुनी हुतानि नामानि जैसे सा, उनका बहुत नाम है। ननु विश्व प्रकाशत्ते, ननु प्रश्न उठा रहे हैं, ननु प्रश्नवाचक है। ननु विश्व प्रकाशत्ते अपि तस्य प्रकाशांतरम सत्। भाई उन्होंने विश्व को प्रकाश किया, तो उसका अंतर भी कुछ हो सकता, कुछ यहाँ कम वहाँ बेसी, ऐसे कुछ अंतर भी हो सकता है। बोले नहीं, नो अच्छा, प्रकाश अंतरम सत् इति शंका निराशम आह। इति इस शंका को निराकरण कर रहे, तिरस्कृत कर, इस शंका को दूरीभूत कर रहे हैं। कैसे, न कि प्रभु स्वयं ज्योति, यहाँ श्लोक में है ना स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति, क्योंकि प्रभु अंतर नहीं, प्रभु सर्वत्र समान रूप में विद्यमान। उदाहरण दे रहे स्वयं ज्योति, ज्योति जिस प्रकार सर्वत्र समान रूप में है, इसलिए प्रभु स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति रीति। ननु जगत जनकस्यापि, भाई जनक के कर्ता होने पर उनका भी कोई जनक है, इस श्लोक एक प्रश्न उठा रहे। ननु जगत जनकस्यापि, जगत के जनक मन पिता, जनकस्यापि जनक कश्चित अन्य, उनका भी कोई जनक हो सकता है। प्रभु का भी, प्रभु जगत का जनक है, तो फिर भी प्रश्न होता है कि उनका भी कोई जनक है। कश्चित अन्य से इति आशंका निराशम आह, इस आशंका को निराश कर रहे हैं, इस आशंका को दूरीभूत कर रहे हैं। कैसे, न कि अज है, प्रभु अज है। तत्र हेतु माह अज इति, तत्र हेतु माह पुराना। भगवान के कोई पिता नहीं है, क्योंकि अज है, अजन्मा है, तो उसका कोई जन्म नहीं है। क्योंकि तत्र हेतु माह, क्योंकि पुराण इति, भगवान पुराण पुरुष है, पुरातन पुरुष है। चिरंतन इत्यर्थ, भगवान चिरंतन है, आदि मध्य अंत सर्व सभी समय प्रभु है।
अतएव परमेश्वरस्य स एव इत्याह, क्योंकि भगवान परमेश्वर है, परमेश्वरस्य एव इत्याह। सत्य, सत्य मतलब तीनों कालों में सत्य है। ननु तस्यापि माया संबंधात, उनका भी माया के संबंध से किम जीववत मोह असी, जीव जैसे माया के संबंध से माया से मोहित हो जाता है, इसी प्रकार भगवान भी माया के संबंध से माया से मोहित हो जाता है? नहीं, उसी का निराकरण कर रहे हैं। ननु तस्यापि माया संबंधात, भगवान के भी माया के संबंध से आने से किम जीववत मोह से, जीव जैसे मोहग्रस्त होता है ऐसे भगवान भी मोहग्रस्त होता है। इति आशंका निराशम आह, इसी आशंका को निराश कर रहे, दूर कर, बोले नहीं भगवान ऐसे नहीं है। तामिति, तामिति माने विद्या, विद्या माने चीज शक्ति, अपने चीज शक्ति से, अपने अंतरंग शक्ति से माया को दूरीभूत करते। चीज शक्तिया ताम मायाम उद्देश्य, माया को दूरीभूत करते। अपने अंतरंग शक्ति, अपना चीज शक्ति से माया को दूरीभूत करते। भगवान माया से ग्रसित नहीं है, भगवान माया से विश्व को रचना करते, किंतु माया से भगवान दूर है। भगवान माया भगवान को प्रभावित नहीं कर पाते। मायाम उद्देश्य तिरस्कृत निरीह सर्व कामना विनिर्मुक्तम, भगवान सभी कामनाओं से पूर्ण रूप में मुक्त है। एव आस्ते इति अन्वयः, इसलिए प्रभु विश्व कर्तृत्व माने विश्व के कर्ता है, इसका प्रमाण कर रहे। स विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योतिर अजह पुराण, भगवान अज है, भगवान पुराण है, पुरातन पुरुष है। स्वयं ज्योति है, स्वयं ज्योति मतलब कहीं पे अंतर नहीं है, सर्वत्र समान रूप से विद्यमान। धत्ते जन्मादि अजयात्म शक्त्या, जन्म आदि जो सृष्टि स्थिति पालन कैसे करते? धत्ते, धत्ते माने धारण करते। धत्ते अश्व जन्मादि अजय आत्मशक्त्या, अपने बहिरंग शक्ति से जन्म आदि सृष्टि स्थिति पालन संहार करते। कैसे करते? माया से, बहिरंग माया से भगवान विश्व को रचना करते। किंतु रचना करने पर भी विश्व उद्देश्य निरीह आस्ते, किंतु भगवान माया से प्रभावित नहीं होते। भगवान माया से जगत को रचना करते, किंतु भगवान माया से दूर है, भगवान माया से प्रभावित नहीं है। यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में 2 नंबर श्लोक, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु एक ज्ञात कराया। सबसे पहले आज हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं, बहुत पुराने समय में, समय बहुत पूर्वे ये सत्संग सुलभता से प्राप्त नहीं होता था। बहुत दिन तक प्रतीक्षा करना पड़ता था कि कब कोई संत आए और कुछ भगवान की कथा श्रवण कराए। इसीलिए वो जो कुंभ मेला में 4 महीना 5 महीना तक इंतजार करते, बहुत सालों तक इंतजार करते भक्त लोग कि कभी कोई संत आए और भगवान की कथा सुनने की लालसा से वहाँ निवास करते। किंतु वर्तमान समय श्रील प्रभुपाद जी कृपा से आज हम सबको सत्संग सुलभता से प्राप्त हो रहा है। सभी आज के आधुनिक युग में कथा तो सब प्राप्त हो रहा है, किंतु इसको प्राप्त करना है विश्वास के साथ। भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे एक उदाहरण, साधारण उदाहरण से, एक मालिक, जमीन के मालिक किसान से कहे कि इस जमीन में बहुत गेहूँ है, इसको निकालो। इस जमीन में
बहुत गेहूँ है, इसको यहाँ से निकालो। अगर वो फाफड़ा लेकर उसको खुदाई करे तो क्या आएगा? क्या आएगा? पानी निकल जाएगा, उसमें पानी आ जाएगा, गेहूँ निकलेगा नहीं। अगर किसान सोचने लगे कि मुझे धोखा दिया, ये भूल है। उसका निकालने का तरीका जानना पड़ेगा कि भाई इसको निकाले कैसे। इसको अच्छा से मिट्टी को बनाए, उसके बाद उसके बीज रोपण करें, फिर उससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। गेहूँ, चावल, जो भी चाहे, सब्जी, अनाज, जो भी प्राप्त करना चाहे आप निकाल सकते हैं। इसीलिए ये पुरुहूत ये विश्व भगवान की रचना है, भगवान की रचना है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, कोई साधारण गुरु नहीं, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से अगर हम उनके दिया हुआ उपदेश आदेश को पालन करते रहे तो हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जगत में कोई भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। भौतिक जगत में देखिए, आगे बात सुनाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियाँ श्री भगवान की है। जब तक जीव की चेतना भौतिकता में है तो भगवान को दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब वही जीव भगवान के सान्निध्य, भक्तों के सान्निध्य में आएंगे और भक्तों के सान्निध्य में आकर भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे से उसकी चेतना कृष्ण भावनामय हो जाएगा। यही लिख रहे हैं। यद्यपि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियाँ श्री भगवान की है, श्री भगवान को समझ श्री भगवान की होती है, किंतु जब तक हम भौतिक शक्ति से होते हैं, जब तक हम भौतिक शक्ति से होते हैं, भौतिक शक्ति में रहते हैं, तब तक श्री भगवान को समझ पाना असंभव है। भौतिक शक्ति में, माया के शक्ति में रहेंगे, माया के आदेशों का पालन करेंगे, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किंतु जब हम आध्यात्मिक शक्ति पर आते हैं, जब हम आध्यात्मिक शक्ति पर आते हैं, तब उन्हें जानना अत्यंत सरल हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मायाम बुद्धस्य चित्शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। ये अर्जुन पूछ रहे भगवान से, कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर समेक दह्यमानम अपवर्ग से संस्कृते। हे प्रभु, ये जलते हुए, हे प्रभु आप भक्तानाम अभयंकर है, आप भक्तों को निर्भीक बनाने वाले हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, आप भक्तों को निर्भीक करने वाले हैं। और आप जो संसार में जीव जल रहे हैं, दैह्यमानम अपवर्ग उसे संस्कृते, आप मोक्ष भी प्रदान आप ही करते हैं। ये संसार जो जल रहे, इसको कृष्ण भावना भावित करके इसको संसार से आप मुक्त भी करते हैं। उसके बाद अर्जुन कह रहे हैं, तमाद्य पुरुष साक्षात, तमाद्य पुरुष साक्षात, तमाद्य पुरुष साक्षात प्रकृति पर मायाम बुद्धस्य चित्सक्ता कैवल्य स्थित आत्मनि। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आप आदि है, आप सबका आदि है, आपका कोई आदि नहीं है, आप सबके आदि है, आपके कोई कारण नहीं है, आप एक है। तमादि पुरुष, तमादि पुरुष साक्षात, आप साक्षात पुरुष, आदि पुरुष आप है। प्रकृति से पर है, तीनों गुणों से आप परे हैं, किंतु माया आपसे बहुत दूर है। मायाम बुद्धस्य चित्त शक्ति, आप चित्त शक्ति से, अंतरंग शक्ति से माया को बहुत दूर कर देते हैं। मायाम बुद्धस्य चित्त शक्ति कैवल्य स्थित आत्मनि, आप कैवल्य में स्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं कि अंतरंग शक्ति से प्रभु, इसी प्रकार कोई भक्त, साधारण भौतिक स्तर से आए हुए कोई भक्त भक्ति का अनुशीलन करे
गीता में भगवान लिखते हैं भक्तामम अभिजानाति, भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। कर्म ज्ञान योग इसमें कुछ नियम विधि है, विधि विधान है। अगर आप कर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, कुछ देवता की उपासना कर रहे हैं, अगर कुछ भूल त्रुटियाँ हो गई तो आपको भुगतना पड़ेगा। कर्म ज्ञान योग तीनों चीज़ें ऐसे हैं, कुछ त्रुटियाँ हो जाए तो उसका रिएक्शन प्राप्त करना होगा। अगर भक्ति में किसी भी स्थिति में, मातृगर्भ में प्रहलाद महाराज भगवान को प्राप्त कर लिए, ध्रुव महाराज छोटी अवस्था 5 साल की अवस्था में, ऐसे बहुत दृष्टांत श्रीमद् भागवत में है जो भक्ति बहुत आसानी से प्राप्त किए, सरलता से। कोई जैसे कर्म ज्ञान योग में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में, पूर्व दिशा में, विशेष तीर्थ स्थलों में पालन किया जाता है, तब जाकर उसका कुछ फल प्राप्त होता है। किंतु भक्ति में ऐसे कोई नियम नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, कहीं पे चैतन्य महाप्रभु जिह्वा को एक करके रखा था, जिह्वा को दांत से पकड़ करके रखा कि नाम ना निकल जाए। किंतु गोपाल क्या कहा कि प्रभु उसी अवस्था में शरीर छूट जाए तो क्या करेंगे? तो महाप्रभु कहे गोपाल तुम आज हमारा गुरु है, क्योंकि नाम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में नाम ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए भक्ति में कोई नियम नहीं है। विधि पुरस्चर्या उपेक्षा न करे, किसी प्रकार विधि नहीं, किसी प्रकार पुरस्चर्या नहीं, किसी भी अवस्था में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे किया जा सकता है। तो इसके एक माने भक्ति में, जैसे ज्ञान में ब्रह्म का चिंतन होता है, योगी लोग क्या करते हैं? परमात्मा का ध्यान करते, ध्यान प्रधान है। ज्ञान में सत असत का विचार है, ज्ञान में सत असत का विचार है। ध्यान में योगी लोग ध्यान करते हैं, और भक्ति में विश्वास प्रधान है। 3 चीज में 3 प्रधान है। भक्ति में विश्वास नहीं है तो फल प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे उदाहरण, एक बार नारद मुनि वैकुंठ में जा रहे थे, वैकुंठ में जा रहे थे, तो भगवान से मिले, दर्शन किए, देखे कि भगवान एक सुई के नोक से, छेद से एक हाथी को निकाल रहे हैं और पूछ अटक रहे हैं। ये नारद मुनि ने ये दृश्य देखा। भगवान सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। हाथी को निकाल रहे हैं और पूछ को वहाँ अटक जा रहे हैं। तो नारद ये दृश्य देखा। जब धरातल पर आए, संसार में आए, तो सबसे पहले एक ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण से कहे, ब्राह्मण पूछने लगे नारद मुनि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो कहे कि मैं वैकुंठ से आ रहे हैं। तो वैकुंठ से मैं प्रभु क्या कर रहे हैं? ना प्रभु, तो एक विशेष लीला मैंने देखा कि सुई के नोक से, छेद से हाथी को पार करा रहे, किंतु पूछ अटक रहे। तो ब्राह्मण का विश्वास नहीं था, कि उनका थोड़ा सा मन में संदेह पैदा कि नारद मुनि झूठ बोल रहे हैं। और एक प्रश्न पूछा कि अच्छा आप प्रभु से ये पूछे थे कि हमारा उद्धार कब होगा? तो उन्होंने कहा 3 जन्म और लगेगा। प्रभु ये भी कहा था कि ब्राह्मण से मिलेंगे तो बोल देना आपको 3 जन्म और लगेगा। तो ब्राह्मण कहने लगे हम सारा दिन रात परिश्रम करते करते पसीना निकाल करके मेरा जान छूट रहा है, अभी 3 जन्म और लगेगा? तो कहे कि नहीं। तो उनका विश्वास नहीं कि नारद मुनि जो कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, उनका विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। फिर एक गरीब व्यक्ति के पास गए, जो जूता चप्पल, एक मुची के पास गए। तो मुची पूछने लगे प्रभु आप कहाँ से आ रहे हैं? तो कहे कि मैं वैकुंठ से आ रहे हैं। अच्छा वैकुंठ, वहाँ प्रभु क्या कर रहे हैं? ना प्रभु सुई के नोक से एक हाथी को पार कर रहे हैं, किंतु ये भी लीला है कि उनका पूछ कैसे कैसे अटक रहे हैं। तो हमारे प्रभु सर्वसमर्थ है, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। और वो भी पूछा था कि हमारा उद्धार कब होगा? तो नारद मुनि ने कहा कि इमली की जो पेड़ है, जितनी पत्तियाँ हैं उतना जन्म आपको लेना पड़ेगा, तब आपका उद्धार होगा। तो सुनकर
नृत्य करने लगे। अरे हमारे जैसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा, प्रभु इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है, इसे सुनकर हमारा भी उद्धार होगा। इसको सुनकर उन्होंने नृत्य करने लगे और नृत्य करते प्रभु उसी समय प्रकट हो गया कि इनका विश्वास है, इनका विश्वास नहीं है। जब विश्वास, हम हरिनाम सुबह से शाम तक हरिनाम कर रहे हैं, माला घिसते घिसते छोटा हो गया, फिर विश्वास नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम तक कर ही रहे, किंतु विश्वास नहीं है तो फल अधिक प्राप्त नहीं होगा। नहीं, चैतन्य महाप्रभु इसी नाम करते हुए आंखों में आंसू बहाते थे। आज वही नाम मैं कर रहे हैं किंतु कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? अपने पर समीक्षा करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। हमारे गोस्वामी कैसे नाम का स्वाद लिया। खलुसैव जुष्टा, उपदेशामृत में एक श्लोक आया, खलुसैव जुष्टा, कि निरंतर जो नाम को स्वाद से आस्वाद करते, नाम को आस्वादन करते, वही सबसे बड़ा भक्त है। हाँ, तो हमारे साध, हमारे संसार में भोगों में साध है। जो विषय जो संसार से भगवान से दूर कर रहे हैं हमको, उसी में साध ले रहे हैं। और जो मुझे भगवान से जोड़ेगा, जो नाम, जो विशेष प्रभु का नाम है, वो नाम से मैं वंचित हो रहा है। नाम का साध ना लेने के कारण मुझे फिर संसार में जाना पड़ेगा। इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विषय थाकिते कृष्ण प्रेम नहीं है। जब तक मन विषय में रहेगा कभी प्रेम नहीं होगा। विषय थाकिते कृष्ण प्रेम नहीं है, विषय दूरे कृष्ण जानी हो निश्चय। कबीर गोस्वामी लिखते हैं कि विषय जब तक मन में विषय बना रहेगा तब तक प्रेम नहीं होगा। और जैसे विषय से मन छूट जाएगा, उसी समय प्रभु आपके सामने, आपका उनका श्याम सुंदर रूप, माधुर्य रूप आपको दर्शन हो जाएगा। एक ही तरीका है कि मुझे संसार से, विषय से मन को हटाकर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में लगाना पड़ेगा। 4 चीज़ निरंतर जीवा पे हिलता रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही उपाय, यही विधि। किसान अगर विधि को जान लिया होते तो सुंदर रूप से कोई किसी प्रकार अनाज उत्पन्न कर सकते। कोई अनाज, गेहूँ, चावल, जो भी अनाज उत्पन्न। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शम शिक्षम आत्मा निवेदनम। कोई एक चीज़ अपना ले तो उसी से परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। श्रवणम के माध्यम से राजा परीक्षित महाराज, कीर्तन से सुखदेव गोस्वामी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम प्रहलाद महाराज, स्मरणम पाद सेवनम लक्ष्मी जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम पृथु महाराज, अर्चनम वंदनम अक्रूर महाराज, अर्चनम वंदनम दास्यम हनुमान जी, दास्य सख्यते अर्जुन, आत्मनिवेदन बलि महाराज। तो कोई भी एक चीज़ अपना ले, अपना जीवन साधन पथ अपना ले, तो उसी से ही हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। विधि विधान को जानना पड़ेगा। एक बार अकबर प्रश्न पूछा था कि हिंदू का बहुत देव देवी है, किंतु देखने को तो नहीं मिलता है, कभी तो दर्शन नहीं होता है, कहाँ है भगवान, कहाँ रहते, कैसे क्या करते, कुछ पता नहीं चलते। तो अकबर प्रश्न पूछा था तो बीरबल से, तब कहे कि ठीक है, इसका उत्तर कभी दिया जाएगा। अकबर ने प्रश्न पूछा था कि हिंदुओं का बहुत देवी देवता है, किंतु दर्शन तो प्राप्त नहीं होता है, कहाँ रहते, कहाँ क्या करते, कुछ पता नहीं चलते। तो बीरबल कहे कि ठीक समय से उत्तर दिया जाएगा। तो एक बच्चा बालक से कहा कि राजा कैसे प्रश्न है तो उत्तर दे पाएंगे? तो कहे कि ठीक है। उनका ही बच्चा था।
तो बोले हम राजा के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अकबर के दरबार में गए। दरबार में जाते ही तो राजा से कह दे कि बालक ने आपका जो सवाल है, इस सवाल का जवाब ये बादशाह ने देंगे। ठीक है। तो एक सिंहासन में बैठने के लिए दिया, बैठाया। तो बोलिए कुछ आप जो सवाल हमारा है कि हिंदू का देवी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे दर्शन प्राप्त होता है। तो कहे कि देखिए राजा के हम अतिथि रूप से यहाँ आए हैं, मुझे तो बैठने के लिए आसन दिया गया है, कुछ खाने के लिए भी दिया जाए। तो बोले क्या खाएंगे पिएंगे बताए। बोले मुझे कुछ दूध दे दीजिए, कि बच्चा है दूध पीना मुझे अच्छा लगता है। तो दूध दे दिया। तो बच्चे ने दूध से थोड़ा देखने लगे, इसमें माखन कहाँ है, माखन कहाँ है। तो बच्चे ने देखा। तो राजा ने पूछने लगा भाई अब क्या देख रहे हैं, दूध है, दूध पी लीजिए। बोले मैं इसमें माखन ढूंढ रहा है, कहाँ माखन है। तो राजा कहे कि आप बच्चा है, कुछ जानते नहीं, माखन इसी तरह थोड़ी मिलता है, इसको जामुन डालना पड़ेगा, इसको घुटना पड़ेगा, तब से माखन निकलेगा। तो बोले मैं ही तो ऐसे आपको जानना चाह रहे थे कि आपसे कि भगवान को भी ऐसे ही प्राप्त किया जाता है, इसको मंथन दंड से इसे माथना पड़ेगा। कैसे? आप भक्ति रूपी आग से इसको अगर जलाए, ये जो हरिनाम जो हम करते हैं, अगर इसको हम रोज़ निरंतर हम जप करते रहेंगे तो हम इस दूध के माध्यम से भी जैसे माखन को प्राप्त करेंगे, उसी प्रकार अपने साधना के माध्यम से अपने भक्ति पथ ग्रहण करने से हम इसी प्रकार इसी भगवान के माध्यम मूर्ति में भी हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। कहने का उद्देश्य अपना साधना, अपना भक्ति का प्रभाव होना चाहिए। अगर भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है गुरुजनों के, अगर हम घूमते रहेंगे, अगर यहाँ विश्वास नहीं है, कोई और विश्वास के लिए जाए तो फिर भी वहाँ भी विश्वास ना हो। हम सब क्या है, माया बड़ा चतुर है, माया भी चाहते हैं इसको थोड़ा घुमाए। हाँ, माया भी कोई अगर भक्ति करे ना, उसको भी जहाँ भगवत प्राप्ति होनी है वहाँ अविश्वास पैदा कर देंगे। ये माया का बड़ा खेल है। आपका हरिनाम में विश्वास, अगर आप जानते माया हरिनाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमारे आचार्यों ने भगवत प्राप्ति की है। किंतु माया बड़ा चतुर है, माया आपका जहाँ प्राप्ति है वहाँ अविश्वास पैदा कर देंगे। अगर आपको धाम छुड़ा देंगे, आपका नाम छुड़ा देंगे, सत्संग छुड़ा देंगे, ये माया का चाल है। अगर माया का चाल को जान ले तो आप भगवत भक्ति प्राप्ति करना बड़ा आसान है। किंतु हम माया से हम नाच रहे हैं। तो माया से यही प्रार्थना करें कि हमारे गुरु ने जो नाम दिया, हमारे गुरु ने जो विधान दिया, इसमें विश्वास हो जाए। अगर मुझे आप कुछ सहायता करना चाहे, इसमें विश्वास आप पैदा हो जाए। अगर इतना आप करना चाहे तो कर दीजिए, तो आपका स्वागत है, नहीं तो आप यहाँ से जाइए। हाँ, अगर नहीं, माया बड़ा चतुर है, आपको कुछ आप धाम में रहने नहीं देंगे। चलिए कोलकाता घूम कर आइए, चलिए दिल्ली घूम कर आइए, चलिए बॉम्बे घूम कर आइए, ये घुमाते रहेंगे। चलिए परिवार आपके बहुत दिन रहे साथ में, परिवार को थोड़ा देख लीजिए। वो अपने नाश्तेदार एदार ओदार उसको सब देख लीजिए, घुमाते रहेंगे, कोई निष्ठा बनने नहीं देंगे। निष्ठा होते है प्रेमे हृदय, एक अंग साधे किंबा साधे बहु अंग, निष्ठा होइले है प्रेमेर तरंग। ये निष्ठा को उत्पन्न करना है, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, गुरु के वाणी के प्रति निष्ठा, ये निष्ठा को उत्पन्न करना है। भगवान से एक ही प्रार्थना है, हे प्रभु आप निष्ठा प्रदान करिए। नितराम स्थिति निष्ठा, जैसे धाम में रहने से धाम निष्ठा, नाम को निरंतर करने से नाम में निष्ठा, वैष्णव में निष्ठा। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। जहाँ कृपा मिलनी है, जहाँ कृपा प्राप्त होनी है, वही आपका अविश्वास पैदा कर देंगे, वो है माया। माया का डेफिनेशन आप अच्छी तरह जान लीजिए। माया वही है जहाँ से आपको मिलना है, सुख मिलना है, जहाँ भगवत कृपा मिलना है, वहीं से आपका अविश्वास पैदा कर देंगे। माया बड़ा चतुर है, माया बहुत रंगीन है, बहुत रंग से साजती है। इससे
इसका चाल को जाना भारी कठिन है। इसके लिए एक चीज़ अपनाना पड़ेगा, निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे शिला प्रभुपाद आज इतनी बड़ी मैंने कृष्ण भावना में तो फैलाया, एक ही कारण, दो कारण, एक अपने गुरु की वाणी पर श्रद्धा और दो नंबर नाम। अगर हम गौरांग प्रभु सुना रहे थे, दो चीज़ अगर अपना ले तो हम इस माया का चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। माया के चंगुल से, धाम में रहने से माया का शक्ति कम हो जाता है, किंतु अपने तरफ से थोड़ा शक्ति लगाना पड़ेगा। धाम में माया का प्रभाव नहीं है, धाम में माया निरस्त है, किंतु अपनी तरफ से कुछ झुकना पड़ेगा कि नहीं, मुझे एक चीज़ करना है, नाम का आश्रय लेना है। यहाँ दो ही चीज़ करना है। गुरु ने जो कहा है, गुरु बहुत नहीं होता है, गुरु एक होता है, कृष्ण एक होता है, कृष्ण बहुत नहीं है। कृष्ण बहुत है, 10 पाँच है, क्यों यहाँ है वहाँ है, सर्वत्र तो कृष्ण है, कृष्ण एक है। इसी प्रकार गुरु एक है, गुरु बहुत नहीं है, 4 5 10 गुरु नहीं है, गुरु तत्व है। जो गुरु मुझे इसी रूप में मुझे अच्छा लग रहा है, जिसे राधा श्याम सुंदर के रूप किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को राधा रमन अच्छा लग रहा है, उसी के एक ही तत्व है, एक ही प्रभु भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान है। तो इसी प्रकार हम माया के चंगुल से फांसे, माया बुद्धिस्ट चित सकता, चित शक्ति से माया से दूर होगा, दूसरे कोई रास्ता नहीं। आध्यात्मिक शक्ति जिसका जितना बल है, बलवान है, वही माया से पार हो जाएगा, नतुवा इसी में घूमते रहेगा। ये संसार, जड़ संसार में ही डुबकी लगाते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबके एक ही प्रार्थना आचार्यों से, गुरु परंपरा से, कि हम किसी प्रकार से माया के चंगुल से मुक्त हो जाए। और कोई आज चंगुल से मुक्त होने का सहज तरीका क्या है? प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु का गुण, प्रभु की लीला और भक्त संग। बिना भक्त संग से, क्योंकि माया के जो चातुरी इस समाज पाना भारी कठिन है। अगर हम सत्संग में रहेंगे तो माया का जो क्लू है, माया का जो छोटा छोटा जो चाल है, हम समझ पाएंगे। अगर सत्संग नहीं है, ग्रंथ से पढ़ लेंगे, होगा नहीं। किसी संतों का सान्निध्य, उनकी दृष्टि से, उनकी कृपा से ये माया का जो चाल है उसको समझ में आ जाएगा। शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि।